प्यारे विद्यार्थियों, सस्नेह, मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य संविधा राजनीति विज्ञान विषय, गवर्नमेंट कॉलेज गंगापुर सिटी। आज हम बीए पार्ट 3 के प्लेटो 2 मार्क्स वाले पेपर में संत थॉमस एक्विनास के संदर्भ में उनके लेखन, उनके विचार इत्यादि की सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। संत थॉमस एक्विनास अपने आप में एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो पूर्णतः अध्यात्म से ओतप्रोत एवं राजनीति में एक ऐसे प्रसंग को लाना पाश्चात्य विचारों के इतिहास में कि उस धर्म, उस चर्च, उस पोप के बारे में एक ऐसी थ्योरी प्रस्तुत करना जिससे कि मनुष्य अपने जीवन में राजनीतिक व्यवस्था के परिवेश में सर्वांगीण विकास के संदर्भ में अपने आप को अग्रिम पंक्ति में खड़ा कर सके। विवेकशीलता, मानव का बौद्धिक प्रभाव, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु हैं। मानव बौद्धिक व विवेकशील है, पापी नहीं है। उनके अनुसार मानव की बुद्धि व विवेक सीमित है। मानव क्रमशः भौतिक, सामाजिक, दर्शन व ज्ञान प्राप्त करता है। राज्य सरकार भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ईश्वर एवं आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। राज्य की सरकार एक साधन है। इस साधन के द्वारा ईश्वर प्राप्ति की परिस्थितियां का निर्माण किया जाता है। एक्विनास के अरस्तु के विचारों को आगे बढ़ाया था, इसीलिए इसे मध्य युग का अरस्तु कहा जाता है। यानी हमने एक्विनास से पहले अरस्तु का अध्ययन किया, जो महान राजनीतिक विज्ञानी हैं। उनके विचारों को एक्विनास ने लिया और उनको आधार मान करके अपनी सैद्धांतिक पद्धति को आगे बढ़ाया। कुछ ऐसे विचार हैं जो अरस्तु से एक्विनास के विचारों का तालमेल या उनसे संबंध रखते हैं। उसी संबंध की धारा को आगे बढ़ाते हुए अरस्तु ने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए। इसीलिए इन्हें मध्ययुग का अरस्तु कहा जाता है। चाहे ईश्वर एवं आध्यात्मिकता की आवश्यकताओं की पूर्ति की बात हो, राज्य और सरकार के बारे में, सरकार एक साधन मात्र है, राज्य भी उसी तरह से है। इस साधन के द्वारा ईश्वर प्राप्ति की परिस्थितियों का निर्माण किया जाता है। अरस्तु की तरह ही एक्विनास ने राज्य की उत्पत्ति के आधार को माना। सामाजिक जिसका
आधारभूत तत्व है। इसी तरह अरस्तू के अनुसार विधि के शासन को भी उन्होंने माना। एक्विनास का जो कानून संबंधी कंसेप्ट है वो अपने आप में बड़ा ही यूनिक है, सबसे अलग विशेषता रखता है। इन्होंने 4 प्रकार के कानूनों की बात कही और विधि के शासन को महत्वपूर्ण स्थान दिया। दास्ता एवं संपत्ति के विचारों को भी अरस्तु से इन्होंने ग्रहण किया। दास्ता के बारे में सर्वाधिक प्रचलित विचारों की संप्रेषण शैली रही है वो अरस्तु की ही रही है। संपत्ति के विषय में जो विचार दिए, यानी इन अधिकतम सिद्धांतों को एक्विनास ने अपने विचार बिंदुओं में लिया। अब हम देखते हैं कि रचनाएं कौन कौन सी हैं, लेखन परंपरा में इन्होंने कौन कौन से ग्रंथों को लिखा जो आज संचालित हैं, आज महत्वपूर्ण उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। तो उनका पहला ग्रंथ है, उसका नाम है कंटेम्परेरी नहीं, कॉमेंट्री ऑन अरिस्टोटल्स पॉलिटिक्स। इसका भावार्थ है कि अरस्तु की जो पॉलिटिक्स पुस्तक है, ग्रंथ है, उसके ऊपर कॉमेंट्री की इन्होंने, यानी टिप्पणियाँ दी। फिर है दूसरा ऑन द रूल ऑफ प्रिंसेस। देखिए विद्यार्थियों, ये जो पुस्तकों के नाम हैं, चाहे वह अरस्तु का ग्रंथ हो, प्लेटो का ग्रंथ हो, एक्विनास का हो, थॉमस हॉब्स का हो, इन विचारकों के जो ग्रंथ हैं, इनकी जो रचित पुस्तक हैं, इनकी जो रचनाएं हैं, इनके दिए गए कंसेप्ट हैं, ये हमें पुस्तक के नाम के आधार पर याद रखने हैं कि पुस्तक का बेसिकली नाम क्या है। उस पुस्तक के नाम को आपकी स्मृति में ध्यान में रखते हुए और उसको ही आधार मान करके विभिन्न प्रश्नों के, चाहे वो निबंधात्मक हों, लघुत्तरात्मक हों, किसी प्रकार के प्रश्न हों, उनके उत्तर देने में सबसे बड़ी सहूलियत इन पुस्तकों के नाम को लेखक सहित याद करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि किसी पुस्तक का, उसके लेसन का नाम याद नहीं है, उसके बारे में आपको प्रारंभिक जानकारी नहीं है, तो उसके बारे में या उस कंसेप्ट को सॉल्व करना बड़ा ही टेढ़ा काम होता है। तो हमें आधारभूत तरीके से उस पुस्तक के नाम को, देखिए पुस्तक या रचनाएं कई प्रकार की होती हैं या कई नाम से होती हैं, लेकिन उनमें भी हर एक विचारक की 2-3 पुस्तकें ऐसी होती हैं जो सर्वाधिक स्मृति में आती हैं, जीवन भर ध्यान में रखनी होती हैं। अगला है ऑन द रूल ऑफ प्रिंसेस, यानी राजसत्ता या राजकुमार के बारे में क्या सिद्धांत हैं, क्या कानून है। 2 इनकी पुस्तक सर्वाधिक महत्वपूर्ण या प्रचलन में मानी जाती हैं। सुम्मा थियोलॉजिका, सुम्मा कंट्रा जेंटाइल्स, सुम्मा थियोलॉजिका और सुम्मा कंट्रा जेंटाइल्स, कमेंट्री ऑन अरस्तु पॉलिटिक्स ऑन द रूल ऑफ प्रिंसेस, सुम्मा थियोलॉजिका, सुम्मा कंट्रा जेंटाइल्स। ये इस प्रकार से पुस्तकों के नाम हैं, ये हमें ध्यान रखने होंगे। एक्विनास के शिष्य लक्सा टॉल्सी ने ऑन द रूल ऑफ प्रिंसेस के कार्य को पूर्ण किया था। जिस प्रकार अरस्तु ने राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया, उसी प्रकार से
थामक एक्विनास ने भी माना कि राज्य की उत्पत्ति सामाजिक कारण से हुई है, लेकिन एक्विनास ने राज्य की प्राथमिकता के बजाय चर्च को प्राथमिकता दी। मैंने बताया था आपको पहले कि राज्य की जो शैली है या राज्य की आधारभूत सत्ता है या सरकार है, उसकी प्राथमिक दृष्टि में इतनी महत्वपूर्ण अवस्था को नहीं माना, बल्कि एक्विनास ने अध्यात्म के क्षेत्र में चर्च को सर्वाधिक उच्च स्थान दिया। प्रोफेसर डनिंग ने उन्हें सभी विद्युतावादी दार्शनिकों में से सबसे महान विद्युतावादी माना है। एक्विनास देकार्त एवं मार्टिन हाइडेगर से बहुत प्रभावित थे। रेने डेकार्त, मार्टिन हाइडेगर, इनका जन्म इटली के नेपल्स राज्य में एक्विनो नामक स्थान पर 1225 ईस्वी में हुआ था। हमें ध्यान रखना होगा, इटली के नेपल्स राज्य के एक्विनो नगर में दो और इनकी रचना है, टू द किंग ऑफ साइप्रस ऑन किंगशिप, टू द किंग ऑफ साइप्रस, और दूसरी है ऑन किंगशिप। तो ये इनकी लेखन परंपरा से संबंधित बिंदु है। अगले अध्याय में हम विद्यार्थियों इनकी कानूनों से संबंधी जो कंसेप्ट है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।